जो है न्यूज़पेपर और टीवी में छपाना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पे भी आपराधिक पूर्व का ब्यौरा देना पड़ता है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको C3 में उसका फॉर्मेट है, रिमाइंडर दिया जाता है कैंडिडेट जिनके भी विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है। और इस प्रकार से जो आपराधिक पूर्ववृत्त है इसके बारे में जानकारी हम लोग देते हैं। जैसा कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का इसके लिए 75 लाख की राशि लिमिट है। व्यय का लेखा का संधारण सभी कैंडिडेट को करना होता है, उसके लिए हम लोग रजिस्टर देते हैं। रजिस्टर 2 प्रति में होता है, एक तो हम कैंडिडेट को देते हैं, दूसरा उसका एक शैडो रजिस्टर भी रहता है। और जब वो कैंडिडेट बनते हैं कम से कम एक दिन पहले उनको एक अपना अकाउंट बैंक का खुलवाना पड़ता है, इसी उद्देश्य से निर्वाचन के खर्चों के लिए। वो कैंडिडेट जो भी खर्च करेंगे उसका पूरा खर्च उनको उसी अकाउंट के माध्यम से करना होगा। अगर उनको कोई भी राशि है तो उनका पहले से अपना बैंक अकाउंट है तो उसको अलग से उनको खुलवाना होगा। अपने बैंक अकाउंट से जो उनका पर्सनल है उससे व्यय नहीं कर सकते। और जो खाता होगा या तो कैंडिडेट अपने नाम से खुलवा सकते हैं या कैंडिडेट का कंबाइंड खाता हो सकता है उनके इलेक्शन एजेंट के साथ। इलेक्शन एजेंट के ही साथ हो सकता है, तो परिवार के अन्य सदस्य के साथ नहीं हो सकता है। और परिवार का कोई अन्य सदस्य अगर इलेक्शन एजेंट है तब कंबाइंड खाता वो खुलवा सकते हैं कैंडिडेट और वो मिलकर। 10,000 रुपये की राशि है जो भी खर्च करेंगे उनको उसी अकाउंट के माध्यम से चेक और बाकी चीजों के माध्यम से ही उनको खर्च करना है। ये सारी चीजें हैं, उसके आलोक में उनको खर्च करना होता है। जो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम हमारा है परमिशन के लिए सुविधा सभी है जो ड्यूटी है तो उसके लिए हम लोग नोटिस करते हैं और उनको फिर दोबारा उस नोटिस के आलोक में सारा कॉलम भर के, ये नहीं कि सिर्फ त्रुटि बात, फिर से सारा कॉलम भर करके प्रपत्र पर पॉलिटिकल पार्टीज को C2 में प्रपत्र में जो है न्यूज़पेपर और टीवी में छपाना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पे भी आपराधिक पूर्व का ब्यौरा देना पड़ता है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको C3 में उसका फॉर्मेट है, रिमाइंडर दिया जाता है कैंडिडेट जिनके भी विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है। और इस प्रकार से जो आपराधिक पूर्ववृत्त है इसके बारे में जानकारी हम लोग देते हैं। जैसा कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का इसके लिए 75 लाख की राशि लिमिट है। व्यय का लेखा का संधारण सभी कैंडिडेट को करना होता है, उसके लिए हम लोग रजिस्टर देते हैं। रजिस्टर 2 प्रति में होता है, एक तो हम कैंडिडेट को देते हैं, दूसरा उसका एक शैडो रजिस्टर भी रहता है। और जब वो कैंडिडेट बनते हैं कम से कम एक दिन पहले उनको एक अपना अकाउंट बैंक का खुलवाना पड़ता है, इसी उद्देश्य से निर्वाचन के खर्चों के लिए। वो कैंडिडेट जो भी खर्च करेंगे उसका पूरा खर्च उनको उसी अकाउंट के माध्यम से करना होगा। अगर उनको कोई भी राशि है तो उनका पहले से अपना बैंक अकाउंट है तो उसको अलग से उनको खुलवाना होगा। अपने बैंक अकाउंट से जो उनका पर्सनल है उससे व्यय नहीं कर सकते। और जो खाता होगा या तो कैंडिडेट अपने नाम से खुलवा सकते हैं या कैंडिडेट का कंबाइंड खाता हो सकता है उनके इलेक्शन एजेंट के साथ। इलेक्शन एजेंट के ही साथ हो सकता है, तो परिवार के अन्य सदस्य के साथ नहीं हो सकता है। और परिवार का कोई अन्य सदस्य अगर इलेक्शन एजेंट है तब कंबाइंड खाता वो खुलवा सकते हैं कैंडिडेट और वो मिलकर। 10,000 रुपये की राशि है जो भी खर्च करेंगे उनको उसी अकाउंट के माध्यम से चेक और बाकी चीजों के माध्यम से ही उनको खर्च करना है। ये सारी चीजें हैं, उसके आलोक में उनको खर्च करना होता है। जो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम हमारा है परमिशन के लिए सुविधा सभी है जो ड्यूटी है तो उसके लिए हम लोग नोटिस करते हैं और उनको फिर दोबारा उस नोटिस के आलोक में सारा कॉलम भर के, ये नहीं कि सिर्फ त्रुटि बात, फिर से सारा कॉलम भर करके प्रपत्र पर शपथ 26 में उनको जमा कराना होता है। जो नोटिस में उनको निर्धारित तिथि और समय दिया गया है उसके साथ। अभी जो कोई इंटरेस्टेड आदमी हमें ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के माध्यम से भी अपने नामांकन की प्रक्रिया कर सकते हैं और उसमें सारा डिटेल भर सकते हैं और फॉर्म 26 भी उस पर भर सकते हैं। लेकिन अगर वो सुविधा पोर्टल का उपयोग नहीं करते हैं तो उसको हार्ड कॉपी निकाल करके जो भी एफिडेविट करने के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी है उससे करा करके हार्ड कॉपी में उनको जमा करना ही होता है।
26 में होना चाहिए, सारे कॉलम जो है भरे हुए होने चाहिए, और कोई आपराधिक वृत्त है तो उसका ब्यौरा भी उसमें अंकित किया हुआ होता है। और अगर किन्हीं का कोई आपराधिक पूर्व वृत्त है, क्रिमिनल एंटेसेडेंट है, अगर तो उनके विरुद्ध मामला दर्ज है, तो उसके लिए प्रपत्र C1 कैंडिडेट को 3 बार उसके लिए छपवाना पड़ता है। जब वो कैंडिडेट बनते हैं उसके 4 दिनों के अंदर, फिर 5 से 9 दिनों के बीच उनको दूसरी बार छपाना होता है, तीसरी बार प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जगह उनको छपाना पड़ता है, और तीसरी बार उनको जो हमारा 90 दिन के बाद से जो हम लोग